मायानगर से कुछ ही दूर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली थी। उस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिस पेड़ पर एक झूला लटका रहता था जो अक्सर रात के समय अपने आप झूलने लगता था और आसपास का इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी का शोर और कभी रोने का शोर। लोग उस हवेली के आसपास भी भटकने से डरा करते थे। एक रात की बात है, रणवीर अपनी पत्नी शिखा और अपनी बेटी प्रीति के साथ कहीं जा रहा था। काफी देर हो गई ना, अब तक हमको पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। पापा, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे। किसी ने हम पर हमला कर दिया तो? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये जंगल नहीं है, गांव है। आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ ही दूर जाकर अचानक रुक गई। रणवीर ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। तभी शिखा का ध्यान हवेली पर गया। देखो, यहाँ पुरानी हवेली है। हाँ, हो सकता है यहाँ कोई हो। चलो देखते हैं। इसको देख के तो लगता है कि सदियों से यहाँ कोई आया नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, यह हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई तो रहता ही होगा। फिर रणवीर ने हवेली का दरवाजा खटखटाया और तभी एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, जिसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में लाठी थी। कौन हो तुम? माँ जी, मैं रणवीर हूँ। ये मेरी पत्नी शिखा और बेटी प्रीति है। हमारी कार रास्ते में बंद हो गई है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? क्या आप हमें आज रात यहाँ रुकने दे सकती हैं? इस हवेली में सदियों से कोई नहीं आया, इसीलिए यहाँ का सामान बिखरा पड़ा है। कोई बात नहीं, बस हमें रहने के लिए छत मिल जाए, वही काफी है। फिर वो औरत उनके लिए दरवाजा खोल देती है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। ऐसा करो, तुम सब यहाँ पर सो जाओ, बाकी घर का सामान तो बिखरा पड़ा है। उन्हें बाहर लाउंज में सोने का कहकर वो औरत लालटेन उठाकर उनके पास रख देती है और वहां से चली जाती है। कितनी अजीब औरत थी। हाँ, मगर जो भी है, हमें रहने के लिए छत तो दी ना। अच्छा प्रीति, तुम सोफे पर सो जाओ और आप इस कुर्सी पर सो जाइए, मैं नीचे लेट जाती हूँ। फिर वो सब सोने लगते हैं। सारे दिन का थका होने की वजह से उन्हें जल्दी नींद आ जाती है। रात का एक पहर था, तभी अचानक शिखा की आंख खुलती है। अरे प्रीति, प्रीति कहाँ गई? रणवीर की भी शोर से आंख खुल जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए तो, प्रीति नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी हवेली है और भला वो क्यों कहीं जाएगी? फिर वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। प्रीति, हो प्रीति! प्रीति बेटा, कहाँ हो तुम? प्रीति! और वो हवेली के अंदर भागने लगते हैं। अचानक उनकी नजर खिड़की से बाहर पीपल के पेड़ पर लगे झूले पर जाती है, जहां प्रीति बैठी थी। वो देखो। फिर वो दोनों भाग के बाहर आए। उन्होंने देखा कि प्रीति किसी से बात कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। प्रीति,
तुम वहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये आंटी मुझे यहाँ लाई है। कौन आंटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। और फिर वो जैसे ही प्रीति के करीब गए तो वो अपने आप हवा में झूलने लगी। मम्मी बचाओ, मम्मी प्लीज मुझे बचाओ। वो दोनों अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, पर उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी हवा में उड़ रही होती है। रणवीर और शिखा प्रीति का पीछा करते हैं, मगर उनकी बेटी उड़ती ही जाती है और वो अचानक से पीपल के पेड़ के पास चली जाती है और पीपल के पेड़ ने उनकी बेटी को निगल लिया। प्रीति, रणवीर, मेरी प्रीति कहाँ गई? दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं कि अचानक उनकी बेटी पीपल के पेड़ पर लगे झूले पर झूलने लगती है। प्रीति बेटा, मम्मी पापा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? रणवीर और शिखा प्रीति के पास गए, मगर जैसे ही उन्होंने प्रीति को छुआ तो वो एक डायन में बदल गई। डायन को देखकर वो दोनों बहुत डर गए और उस पेड़ से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए और डायन भी उनके पीछे उड़ती हुई हवेली के अंदर आ गई। डायन के अंदर पांव रखते ही वो खंडर सी हवेली एक नई नवेली हवेली में बदल गई। तुम लोग तो खुद मेरी हवेली में आ गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? रणवीर और शिखा हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं तो अचानक सीढ़ियां अपने आप नीचे की ओर चलने लगती हैं। रणवीर, ये डायन हमें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डायन ने शिखा और रणवीर को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। डायन 1 से 2, 2 से 4 और 4 से ढेर सारी हो गई। सारी डायन एक साथ जोर जोर से हंस रही थी। शिखा और रणवीर डर के मारे कांप रहे थे। डायन ने रणवीर पर हमला किया। रणवीर ने डायन का बाल पकड़ लिया। शिखा भागो यहाँ से, तुम जाओ शिखा, जाओ। नहीं, तुम भी साथ चलो। शिखा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। और रणवीर ने डायन का बाल पकड़ा हुआ होता है। छोड़ मेरे बाल, मैं कहती हूँ मेरे बाल छोड़ दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। भलाई तू मुझे मार डाले, पर मैं तेरा अंत कर दूंगा। डायन गुस्से में रणवीर को दीवारों पर पटकने लगी, मगर रणवीर ने भी डायन के बालों को पूरी ताकत से पकड़े रखा था। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा। डायन ने जब रणवीर को इधर उधर पटककर जमीन में फेंका तो रणवीर के हाथ में लालटेन लग गई। रणवीर ने तुरंत उस लालटेन को तोड़ा और उसकी आग डायन के बालों में लगा दी। डायन चलने लगी और उसके साथ ही सारी हवेली भी चलने लगी। रणवीर! दोनों जिंदा तो थे, पर अब भी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी प्रीति! शिखा रो रही थी कि प्रीति पीपल के पेड़ से दौड़ती हुई उनके पास आई। मम्मी! मम्मी! प्रीति! प्रीति! प्रीति जिंदा है, हमारी प्रीति जिंदा है। शिखा दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। भगवान का शुक्र है कि तुम बच गई। मम्मी, वो पेड़ मुझे दबा रहा था और मेरी सांस बंद हो रही थी कि तभी उस पेड़ में आग लग गई और मैं छूट गई। रणवीर, शिखा और प्रीति तीनों बच गए। रणवीर ने बड़ी बहादुरी से डायन का मुकाबला किया और उसे मार डाला, क्योंकि डायन की जान उसके बालों में होती है।
कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।